हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे इजी न्यूमेरिकल आप कर चुके हो और अब थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को अपने टफ बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी ये 5th चैप्टर का एक न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ जो जेई लेवल का है और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसको समझिएगा। देखो, ये बता रहा है द मैग्नेट निडल हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to 7.5 × 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर. It perform 10 complete oscillation in 6.7 सेकेंड. तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो यहाँ पे इनर्शिया की फॉर्म में अपन ने कोई भी फार्मूला स्टडी नहीं किया है। तो देखिए ये किस तरह का टॉपिक है कि मान लो एक मैग्नेट के पास में आप कंपास नीडल लाते हो तो वो क्या होगी, उसमें टॉर्क डेवलप होगा और वो रोटेट करेगी, तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और ये अपने पास में जो कंपास नीडल के अंदर टॉर्क आएगा वो आएगा I × अल्फ़ा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो मैंने दो टॉर्क को क्या किया, कंपेयर किया है। ये I × अल्फ़ा ये तो कंपास नीडल का है और जो बार मैग्नेट थी उसका अपन ने निकाला था MB sin थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि जो बार मैग्नेट है वो कंपास नीडल को रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए मैंने लिया है I अल्फ़ा इज इक्वल टू -MB sin थीटा। तो इससे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की यदि अपन इक्वेशन बनाएं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ये d2 θ/dt²। ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो ये मैंने इधर स्टेप ले ली है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है वो d2 θ/dt² प्लस MB/I थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखिए ये आपकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन बन रही है। तो इसमें ये आपका कौन सा 2 पावर में है और ये क्या है 1 पावर में है। तो दैट मीन्स है ये आपका क्या होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे यदि अपन ω² रखते हैं तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, ω² इज इक्वल टू आएगा MB/I। तो ये ω² को मैंने रखा 2π/T, ये ω² की वैल्यू होती है बेटा। तो इससे अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, ये हो जाएगा 4π² तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एक फार्मूला बन के आएगा 4π² × I/m/T²। तो इन सब की वैल्यू अपन पुट कर दें। यहाँ पे साइन थीटा को मैंने थीटा इसलिए लिया है क्योंकि साइन थीटा में और टेन थीटा में थीटा यदि स्मॉल है तो उसको अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू ये मैंने रख ली और अब इनकी वैल्यू अपन पुट करें तो ये हो जाएगा 4π² अपने पास में 10 के नियरली होता है, तो π² को मैं 10 रख रही हूँ और इनर्शिया आपका गिवन है 7.5 × 10⁻⁶। और देखिए m की वैल्यू आपको दे रखी है 6.7 है × 10⁻², ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसने 10 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑसिलेशन लिए हैं 6.7 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड अपॉन 10, तो ये आ रहा है 0.67 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.67, यहाँ पे T² है तो मैं इसको 2 बार पुट कर देती हूँ बेटा। तो ये यदि डेसिमल आप हटाओगे तो यहाँ पे इस डेसिमल को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, ये एक बार विदाउट डेसिमल वाली वो लिख लेते हैं वैल्यूज, और 10⁻⁶। यहाँ पे आप डेसिमल हटाओगे तो 2 × 4 और एक ये 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 67 × 67 × 67 और ये आपका बना 10 की पावर कितना बना बेटा, 2 2 4 और 6 और ये 7, तो माइनस में 7 पावर बच रही है
तो इसको मैं डायरेक्टली ऊपर ले जाती हूँ, तो ये पॉजिटिव में 7 आ जाएगी। अब अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें कैंसिल नहीं हो रही है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे ओनली 1 पावर बच रही है, ठीक है। तो ये 1 पावर बच रही है, तो ये तो 40 हो जाएगा बेटा। तो ये 40 × 75 और ये 67 × 67। तो ये इस तरह की वैल्यूज हैं कि मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यदि अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये अपने पास में आएगा 0.1 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे जो इसने पूछा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, तो करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा।